प्यारे बच्चों, किसी भी देश की व्यवस्था 4 स्तंभों, 4 पिलर, 4 खंभों पे टिकी है। जैसे ये कमरा है आपका, इसमें कितनी दीवारें हैं? 4 दीवारें हैं। इसी तरह कोई भी देश इन 4 खंभों पे टिका है। ये 4 चीज़ें जो हैं किसी देश की व्यवस्था को चला रही हैं। देखिए, पाठ आपका था साप्ताहिक धमाका। अगर पूरा पाठ पढ़ोगे तो बड़ा बड़ा इसमें कॉमेडी है, बड़ा आनंद है, हंसी है, मजाक है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश है। देखिए, कोई भी देश 4 स्तंभ कौन कौन से हैं उनको समझो। और देखिए, हिंदी भाषा का सबसे पहला, चलो इसको बाद में बताएंगे, 4 स्तंभ कौन कौन? संसद पहला कौन सा है? संसद, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, ये सभी लोग आते हैं। संसद क्या? जहाँ पर ये आपके एमपी, जैसे अभी सुब्रत पाठक, उसके बाद श्री अखिलेश यादव, ठीक है। तो ये जो संसद चुनकर जाते हैं, सांसद जो चुनकर जाते हैं, ये संसद एक भवन है बहुत बड़ा, वहाँ बैठते हैं और वहाँ बैठकर देश की समस्याओं पर बात करते हैं। उसके बाद दूसरा है कार्यपालिका। अब संसद में कोई कानून बन जाता है, सब लोगों ने मिलकर एक कानून बनाया, वोटिंग हुई, कानून पास हो गया। उन्होंने कहा बहुत सारे पेड़ लगने चाहिए, हर गाँव में ये योजना है कि पेड़ लगने चाहिए, या हर घर में हर घर को पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वहाँ बैठ के एक कानून पास हुआ, या महिलाओं को जो है सुरक्षा प्रदान की जाए, इस तरह कानून। फिर उस कानून को जो जिसकी सरकार होती है, यानी कि जिसके सबसे ज़्यादा सांसद होते हैं उसकी सरकार होती है। जैसे इस समय सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी। तो ये क्या करेंगे? ये उस कानून को लागू करेंगे, लागू यही करेंगे। तो इसका काम ये है कार्यपालिका। तो पहला हो गया संसद, दूसरा हो गया कार्यपालिका, ठीक है। ये लागू करेंगे सब जगह उस चीज़ को। फिर कभी कभी क्या होता है कि हमें जो कानून के तहत जो अधिकार दिए गए संसद के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा, वो कहीं ना कहीं हमारे हनन होते हैं, या कहीं हमें अवरोध आता, कहीं रुकावट आती, तो वो हमारी मन की बात जो सरकार ने कानून बनाया और हमारी बात पूरी हो नहीं रही, तो हम उसके लिए जाते हैं कोर्ट, जिसको बोलते हैं न्यायालय। तो तीसरा स्तंभ हुआ न्यायालय, ठीक है, जिसमें तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद भी हमारी रोज की ऐसी समस्याएं होती हैं। तो देखिए, आज जो पाठ है साप्ताहिक धमाका, इसका मतलब क्या है कि जब किसी की कोई बात अखबार में निकलती है, किसी की गलत बात अखबार में निकलती, तो व्यक्ति समाज की लोक लज्जा से अपने में सुधार करता है। जैसे कोई चोरी करता पकड़ा जाए, अखबार में निकल जाए, तो सब लोग जानेंगे, तो उसको समझ जाएंगे ये चोर, तो लोग चोरी करने से बचेंगे। और जिसने चोरी की उसकी अखबार, या किसी के घर में चोरी हो गई, अखबार में निकल गई, सब लोगों ने जान लिया, सब लोग सतर्क हो गए, प्रशासन भी हरकत में आ जाता है कि भाई सबने जान लिया, अखबार में ये बात निकल गई, अब इस पर हमें ज़्यादा ध्यान से काम करना है। तो चौथा स्तंभ है, वो है मीडिया। मीडिया में प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया है, टीवी, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। टीवी, समाचार में खबर निकल गई, कहीं बाढ़ आ गई, वहाँ कई लोग बेघर हो गए, समाचार में खबर निकल गई, सरकार तुरंत आनन फानन में सारी व्यवस्था। अगर समाचार में ना निकले तो एक बार वो भी सोचेगी अरे किसी ने जान ही नहीं, चलो, लेकिन समाचार में निकलने के बाद सब सक्रिय। तो चौथी चीज कौन सी है व्यवस्था में? मीडिया, जिसको बोलते हैं अखबार, सोशल मीडिया, रेडियो के समाचार। तो वही पाठ है। तो गांव के बच्चे हैं, हाँ, मैं बता रहा था कि हिंदी भाषा का सबसे पहला अखबार, देखिए अखबार मैं डेली लाता हूँ, तुम लोग पढ़ते हो, है, नई नई जानकारियाँ मैं बताता हूँ। प्रतिदिन अखबार पढ़ना चाहिए। अखबार से क्या है, उसका सबसे बड़ा फायदा ये कि हमें हिंदी पढ़नी सीख जाते हैं। हिंदी जो भाषा है उसको किसी भी भाषा में हो, अंग्रेजी में, और लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं, कुछ लोग हिंदी में, कुछ लोग अपने रीजनल में, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। तो उससे क्या होता है कि हम उसमें खबरें होती रोचक, उनको पढ़ने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो हम हिंदी पढ़ना सीख जाते हैं, या कोई भी भाषा, सबसे बड़ा फायदा। दूसरी चीज़, आसपास की हमें रोजमर्रा के हमारे आसपास क्या घटना घट रही है, क्या हो रहा देश दुनिया में, हम तो खा रहे पी रहे मस्त है, लेकिन आसपास क्या हो रहा वो हमें यहाँ जानकारी प्राप्त हो जाती कि कच्चा बनियान का गिरोह घूम रहा है, कि वहाँ पर बिजली नहीं आ रही बहुत दिनों से, या वहाँ पर किसी की चैन लूट ली, तो हमें सतर्क हो जाते हैं, अखबार पढ़ने का फायदा। तो ये जो अखबार, सबसे पहला अखबार जो हिंदी भाषा में निकला था वो था उदंत मार्तंड। उस अखबार का नाम था उदंत मार्तंड, कलकत्ता में जिसे बोलते हैं। कब निकला था? सन 1826 में, याद रखिए। सबसे पहला हिंदी अखबार 1826 में उदंत मार्तंड 26 में निकला था, ठीक है, प्रकाशित हुआ। तो इसमें कहानी क्या थी? गांव था, एक गांव, वहाँ का जो बनिया था वो क्या कहता, महंगे दामों माल बेचता था। बताइए, और इस पार्ट में क्या क्या शैतानी होती थी? इस पार्ट में क्या क्या शैतानी होती थी? गाँव में क्या क्या होता था? चोरी हो गई किसी की, और क्या हो जाता था? हैं, शराबी थे, और सर वो बाजा बहुत तेज अपना डीजे बजाते थे, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, हैं,
और दुकानदार जो था दवाई उसका जो नकली जिससे वो वजन तौलता था बाट, वो उसने घिस रखे थे हैं? सर दवाई नकली जिससे कम सामान जाए हैं? दवाई नकली और नकली दवाई। तो बच्चों ने क्या किया, मिलके चुपचाप, कोई पकड़े ना जाए, अखबार निकाला गांव का और उनको चिपकाया जगह जगह। तो पहले तो जो लोग थे जो ये काम करते थे, और एक वो जो था वो लीद मसालों में मिलावट करता था हैं? तो उन्होंने पहले तो सोचा कि बच्चों को पकड़ा जाए, तो इसके लिए उन्होंने कई तरीके के जाल बिछाए। फिर उन्होंने पुरस्कार की घोषणा कर दी कि बहुत अच्छा काम हो रहा, बहुत अच्छा काम हो रहा, और जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको पुरस्कार दिया जाए। लेकिन बच्चे जानते थे कि इस बहाने ये हमको पकड़ना चाहते हैं, तो बच्चे उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। तो ये सीक्रेट रहता, अखबार सीक्रेट रहता। तो इस तरीके से इस पाठ के माध्यम से गाँव में सुधार आ गया, धीरे धीरे सब सुधर गए। तो यही काम मीडिया का है। तो बहुत अच्छा पाठ है साप्ताहिक धमाका, जब भी समय मिले इसको एक बार फिर से पढ़ो। अच्छा 6 अक्षरा का, और ये लिखा है, लिखने वाले जो इसके लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देव सरे, जिनका जन्म 1940 ईस्वी को नांगोल सतना मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, ठीक, बाघ प्रदेश। अच्छा पाठ था। तो मीडिया की ये ताकत है, पत्रकारिता, लेकिन इसमें शुचिता बनी रहे, इसमें कोई भेदभाव और पक्षपात नहीं होना चाहिए।